देखो सवाल नंबर अपना 3 का 10वां नंबर का, ठीक है। तो समीकरण दो समीकरण दिए हैं। समीकरण नंबर एक है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ बनाना है, ठीक है। x अक्ष और इन दो रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पथ को छायांकित करना है, ठीक है। तो अपन क्या काम कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 लिखो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 ये दिए हैं अपन को, ठीक है। ये क्या है, ये अपन को समीकरण दिए हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर इसको 1 मान लो तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से प्राप्त प्राप्त सारणी या तालिका, ठीक है। तो अपन इससे ये क्या करें, सारणी प्राप्त करें, ठीक है, या तालिका। तो ऐसे का तालिका में देखो x और y के उनके निर्देशांक ज्ञात करें, तो इसको x इधर y मान लो, ठीक है। तो हम इस समीकरण में समीकरण 1 में x की जगह अगर 0 रख दें तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा नहीं। और यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर रखो x बराबर 0 रखो, तो जो x बराबर 0 हो जाए तो y को साइड ले तो प्लस में, तो y बराबर 1। तो यदि y का मान 0 रखो तो x को साइड ले तो माइनस में निकाले। तो इसके जो बिंदु बने इसके निर्देशांक इसके इस रेखा के निर्देशांक निर्देशांक क्या होंगे, 0,1 सबसे पहले अपन भुज लेते हैं फिर कोटि लेते हैं, ठीक है। x अक्ष पे जो भी बिंदु है उसको भुज और y अक्ष पे जो भी है कोटि। तो भुज कोटि एक बिंदु हो गया, दूसरा होगा -1,0। तो समीकरण नंबर 1 से पहले समीकरण से अपन के पास में दो बिंदु प्राप्त हो गए। तो दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 2y माइनस 12 बराबर 0। तो समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 से प्राप्त तालिका, ठीक है, तालिका या सारणी, ठीक है। तो इसके लिए तालिका क्या बनेगी, x, y, ठीक है। तो x की जगह 0 रख दो, ठीक है। यहाँ पे x पे 0 रख दो, y का मान कितना है, y साइड चला जाए 12 और 2 छक्के 12 तो 6 आ जाएगा मान। फिर y का मान अगर अपन 0 रख दो 3 से 12 12 साइड चले जाए तो 3 से 4 बार। इसके जो बिंदु बने इस रेखा के निर्देशांक क्या होंगे, इस रेखा के निर्देशांक क्या होंगे, 0,6 तथा 4,0। 0,6 तथा 4,0 ये दो बिंदु आ गए। अब हम इनसे क्या करेंगे, ग्राफ पर इन रेखाओं को अंकित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखो, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो कुछ भी माइनस में नहीं, पहले एक माइनस में थोड़ा सा ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है y अक्ष, ये क्या है y अक्ष, ये है x अक्ष, ठीक है। ये क्या है x अक्ष, ठीक है। तो जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कितने नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 7 8 9 इतने नंबर अंकित कर देना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद y अक्ष पे भी ऐसे गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 7 8, ठीक है। अब y अक्ष पे चलना है अपन को, मतलब x अक्ष पे माइनस की ओर चलना है। तो एक बार x अक्ष पे 1 2, ठीक है, तो -1 -2, ठीक है। अब इसके बिंदु अंकित कर रहे हैं अपन, ठीक है। इस पे क्या करें, बिंदु अंकित करें। इस ग्राफ पे बिंदु अंकित करना है। तो पहला बिंदु कौन सा है, कौन सी रेखा के लिए, x माइनस वाई प्लस 1 रेखा के लिए बिंदु कौन सी है, 0,1 -1,0। तो इसके बिंदु सबसे पहले रेखा पे ग्राफ पर दर्शाएंगे, ठीक है। तो 0,1 देखो, तो 0 x अक्ष पे 1 y अक्ष पे, तो एक बिंदु यहाँ हो जाएगा 0,1, ठीक है। तो दूसरा बिंदु -1,0, तो -1 x अक्ष पे और 0 y अक्ष पे, तो ये बिंदु यहाँ होगा, मतलब कि कौन सा -1,0, ठीक है। तो इसको थोड़े से इधर शिफ्ट कर दो 0,1, ठीक है। तो इसको रेखा भी फिर देखेंगे, ठीक है। तो ये रेखा कौन सी होगी, ये कौन सी रेखा होगी, इस रेखा का नाम क्या है
एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये इस रेखा के निर्देशांक को क्या होगा, जैसे यह रेखा ग्राफ पर खींची, ठीक है बने। फिर दूसरी रेखा कौन सी है, दूसरी रेखा के बिंदु कौन से, 0,6 4,0। तो 0,6 देखो, 0,6 0 मतलब एक्स एक्स पे, वाई एक्स पे 6, तो एक बिंदु तो ये हो जाएगा 0,6। और दूसरा बिंदु क्या होगा 4,0, 4 का मतलब वाई एक्स एक्स पे 0 वाई एक्स पे, तो ये क्या 4,0। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य से एक लाइन गुजर, ठीक है। तो इधर से ऐसे खींचो, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है, थोड़ी सी करेक्ट कर देना इसको, ठीक है तुम लोग। ये कौन सी लाइन होगी, ये कौन सी लाइन है बोलो, 3x प्लस 2y माइनस 12। वो जरिए ऐसे लिखेंगे प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, देखो सवाल में दिया है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इधर पे इसको क्या करो, छायांकित पटल को खींच दो, ठीक है। अब इसके शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे, अब इस शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो निर्देशांक क्या होंगे 3, कहां मिल रहा है 3,2 है, ठीक है, मतलब 2,3 पे मिल रहा है। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2,3 आ जाएंगे इस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। इस त्रिभुज के सबसे ऊपरी सिरे के निर्देशांक 2,3 हो जाते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पे क्या है 2 है, वाई अक्ष पे 3 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज में, अब एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो इस त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है। तो इधर पे लिखना एक्स अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे, हमने माना -1,0 इसको बिंदु मान लो A, ठीक है, और इसको बिंदु मान लो B और इसको बिंदु मान लो C, ठीक है, 4,0 C, ठीक है। तो बिंदु A निकलेगा अपने को क्या आएगा, बिंदु A क्या है -1,0, ठीक है। बिंदु B क्या होगा 2,3 और बिंदु C 4,0। तो जे पे अपने को क्या त्रिभुज के निर्देशांक आ गए, ठीक है। तो ये क्या आ गए त्रिभुज के निर्देशांक। अब इन त्रिभुज के निर्देशांकों से अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जे अपन को छायांकित कर लेते हैं, जे वाला क्षेत्र जो होगा छायांकित करना, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल हो गया खत्म, ठीक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता तो क्या करते, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता तो क्या करते, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नहीं निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर निकालना होता तो हाफ इसका मान रखते अपन x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ठीक है, और y1 माइनस y2। इस समीकरण के माध्यम से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।